देखो ये नाइन्थ थोड़ा सा हार्ड इस बार पढ़ने वाला है। ये बुक तो चलो वायरल हो रही है कि भैया बुक है ये, तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी आपके सामने ये क्लास 10 की मैथ्स की बुक। भैया डेट की बात बता दीजिए, डेट कब आने वाला है। बुक अगर तुम्हें नहीं मिल पाएगी तो पीडीएफ मिली जाएगी, बुक तुम्हारी आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लास 9th में आ चुके हो, एनसीईआरटी कब आएगी अभी तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल है। हर 2 में से एक वीडियो तुम्हें इसी टॉपिक पे फिलहाल मिल रही होगी कि अब आ जाएगी एनसीईआरटी, ये एक्सपेक्टेड डेट होगी, ये होगी, वो होगी। देखो जेन्युइन बात बताऊंगा, कहाँ से तुम्हें चेक करना है, कब तुम्हारी एनसीईआरटी आएगी, क्या आएगी, एक एक चीजें बता दूंगा। देखो सिलेबस बहुत ज्यादा तुम्हारा चेंज नहीं हुआ। अगर तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो चुके हो और तुम परेशान हो भैया हम कैसे पढ़े, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। देखो अगर आप साइंस की बात करोगे, पहला चैप्टर केमिस्ट्री से डिलीट हुआ है, फिजिक्स में सेम टू सेम चैप्टर मिलने वाला है, बायो में लगभग कुछ टॉपिक्स ही ऐड हुए हैं, तो लगभग तो आप चीजें कर ही सकते हो। पहला नहीं तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो भैया हमें पढ़ाई करनी ही है, देखो ये 9th थोड़ा सा हार्ड इस बार पढ़ने वाला है, क्योंकि चैप्टर्स जो इंक्लूड हुए थोड़े अच्छे हुए। परेशान होना तुम्हारा जायज है कि भाई हमें परेशान हो रहे हैं भैया, हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ये मोटिवेशन बरकरार रखना मेरे भाई पूरे साल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th में आते हैं, 1 महीने वो मोटिवेशन होता है कि मैं अब इतना मेहनत करूंगा ना भैया, इतना मेहनत करूंगा, बुक आ जाए। बुक आने के बाद 1 महीने सोते नहीं है, रात रात भर जगे रहते हैं, बुक की वो मोटिवेशन होती है। लेकिन ये चीज तुम्हें पूरे क्लास 9th में पूरे साल बरकरार रखनी है। देखो मैं रिजल्ट डेट की भी बात करूंगा, बट उससे पहले कुछ फैक्ट्स भी दिखाऊंगा। अगर मेरे पीछे ये चीज देख सकते हो कि ये क्लास 9th के लिए इंग्लिश की बुक पहले आती थी बिहेवियर मोमेंट्स, उसको हटा के एक अलग सी पीडीएफ वायरल हो रही है कि टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश फॉर ग्रेड 9। ये बुक तो चलो वायरल हो रही है कि भैया बुक है, ये पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ है, एनसीईआरटी का लोगों को सब कुछ लगा हुआ है। बट अगर आप कहीं से भी इसको ऑफिशियली एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आप सर्च करने जाओगे तो ये बुक आपको नहीं मिलने वाली। जैसे अगर मैं क्लास 9th के लिए सर्च करता हूँ, यहाँ पे क्लास 9th के लिए इंग्लिश की बात कर लेता हूँ, इंग्लिश में भी कौन सा, देखो यहाँ पर 2 ही बुक दिख रही है तुम्हें, बेसिकली बिहेवियर मूवमेंट्स ही दिख रही है और कोई बुक दिख नहीं रही। तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो अभी नहीं आया। अब तुम एक प्रैक्टिकल बात समझना, सबसे पहले बुक अगर तुम्हारे पास आए, मार्केट में बुक अवेलेबल हो, उससे भी पहले एनसीईआरटी अपने वेबसाइट पे उसकी पीडीएफ डाल देगा, क्योंकि वो इजिली एक्सेसिबल है। बुक प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद मार्केट में आएगी, उसके बाद आपको मिलेगी। बट उससे पहले पीडीएफ तुरंत वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी और तुरंत तुम्हें मिलेगी। तो जब भी पीडीएफ रिलीज होगी उससे कम से कम 5 से 6 दिन बाद ही तुम्हें बुक्स मिल पा रही होंगी। ये चीज दिमाग में क्लियर रख लेना। अब देखो भैया क्या टाइम बहुत लगेगा, देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अभी क्लास 10 के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लास 10 में मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैथ्स में कौन सी बुक आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, मैथ्स सेलेक्ट कर लो पहले, मैथमेटिक्स। मैथ्स में भी आपको मैथ्स ही लेना, आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया क्लास 10th, क्लास 10th से फिर जाके हमने मैथ्स को सेलेक्ट कर लिया। मैथ्स में जाके फिर यहाँ मैथमेटिक्स में जाके जैसे आप गो करोगे, आपके सामने ये क्लास 10 की मैथ्स की बुक आ गई है, ये पूरी पीडीएफ आ गई है। देखो यहाँ जैसे ही आप प्रीलिम्स पे क्लिक करोगे, आपको बुक का कुछ यहाँ पीडीएफ इस तरीके से खुल जाएगा। ये बुक पुरानी है नई है कैसे पहचाने भैया, जैसे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते जाओगे, नीचे जैसे ही जाओगे, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई तुम्हें मिलेगी, रीप्रिंट 2026-27। इसका मतलब है कि ये रीप्रिंट हो चुकी है। इस सेशन के बच्चों के लिए भी, 9th के लिए तो कोई चीजें तुम्हें नहीं मिल रही, फालतू के बहकावे। अगर ये वाली पीडीएफ कोई तुम्हें दिखा के कहता है कि नहीं भैया यही बुक चलेगी, कुछ भी गारंटीड नहीं है। अभी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा, मैं मान सकता हूँ कि यही पीडीएफ होने वाली, बट जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आ जाती तब तक तुम्हें कोई भी बिलीव नहीं करना है, कोई भी चीजों पे फालतू गाइडेंस पे नहीं जाना। अपनी तैयारी अभी क्या ही करना है, थोड़ा इंजॉय कर लो। आधा महीने, बहुत बड़ी क्लास नहीं 9, 3-4 महीने का सिलेबस होता है, आराम से हो जाएगा। इंजॉय तो कर लो मेरे भाई, थोड़ा सब्र रखो, सब आ जाएगा। भैया डेट की बात बता दीजिए, डेट कब आने वाला है। देखो एकदम स्टार्टिंग में अगर ये चीज देखोगे, एनसीईआरटी की ही वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही एक यहाँ पर एडवाइजरी आया था कि हम क्या करेंगे भैया, क्लास 9th के लिए अगर देखोगे आप, यहाँ पर इधर देखो कि द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 9 आर अंडर डेवलपमेंट पे चल रही है, विल बी मेड अवेलेबल फॉर द यूज फ्रॉम द एकेडमिक सेशन ऑनवर्ड। और ये आपको बताया गया कि आपके सेशन के मिल जाएगा। लेकिन भैया सेशन तो हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब हमें कब मिलने वाला है। देखो जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हो, मैं एक ही बात बोलूंगा, आप सिर्फ एक डेट में बोलूंगा, ये है 10th अप्रैल। ये एक डेट बोलूंगा, फालतू बार बार अलग अलग सी डेट नहीं बोलूंगा। ये डेट याद कर लो, ये डेट तुम्हें वो जेन्युइन डेट बता रही है। इस डेट तक थोड़ी इंजॉय कर लो, रिलैक्स रह लो, वेट कर लो कि भैया जो भी डेट होगी, यहाँ तक तो पीडीएफ एटलीस्ट, बुक अगर तुम्हें नहीं मिल पाएगी तो पीडीएफ मिली जाएगी। और इसमें प्लस 2 डेज और कर लो, अगर हो सकता है कि प्रिंट हो रही हो, सीबीएसई छुपा के रखना चाहता हो, यहाँ 2 से 3 दिन और रख लो। इसमें आपको आपकी बुक भी जो होगी वो बुक आपको हैंडेड मिल जाएगी फिजिकली। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जिस मोटिवेशन से आपने क्लास 9th को अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो, इस मोटिवेशन को बरकरार रखो। 2-4 दिन का समय है, थोड़ा एन्जॉय कर लो, अपनी बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर काम कर लो। बुक तुम्हारी आ जाएगी, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। क्लास 10th की ऑफिशियल पीडीएफ आ चुकी है, बुक्स भी आने लगी है मार्केट में, तो 9th की भी बहुत जल्द आ जाएगी। बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, घबराना नहीं है, पूरे साल मेहनत करेंगे। और 9th में अगर मेरे साथ मेहनत करना चाहते हो भैया, एक जेन्युइन एडवाइस के साथ, जेन्युइन पढ़ाई के साथ, तो पूरे साल बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छी-अच्छी गाइडेंस मैं लेके आता रहूँगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईज़ी तरीके से तुम्हें समझाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।